नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं बांद्रापुर में, जहां बिजली के बिल को लेकर आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से रास्ते पर उतर चुके हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर दिल्ली में बिजली सस्ती है तो मुंबई में क्यों नहीं। इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें। कैमरामैन एफएस पटेल साहब, जो आज रोड पर उतरे हैं, आज ये लोग एक मोर्चा निकाल रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो मुंबई की, अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है, और उसी मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां की आम जनता रहने वाली बिजली के बिल से त्रस्त है, क्योंकि अडानी ग्रुप का जो बिजली का बिल है उसको लेकर लोग खासा परेशान है। इसके पहले रिलायंस ग्रुप का था, अब अडानी ग्रुप का है। लेकिन जिस तरीके से मामला ये है कि लगातार पहले कांग्रेस ने भी इसके पहले आवाज़ उठाई थी अडानी ग्रुप के बिल को लेकर, अब आम आदमी पार्टी रास्ते पर उतर चुकी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? विजय कुमार जैन। जैन साहब, क्या है आज का मुद्दा, किस लिए आज आप लोग मोर्चे पर निकले हो? इसलिए कि अडानी का जो बिल आ रहा है, हर घरों में इतनी तकलीफ बढ़ गई है कि इंसान पहले रोटी खाएगा, बिजली का उपयोग करेगा, और आज क्या हो गया कि अडानी का बिल 4 गुना बढ़ गया है। जबकि आज दिल्ली के अंदर बिजली इतनी सस्ती है, और मुंबई में क्यों? तो मुंबई में है कि हम लोग यदि रह रहे हैं और हम लोग पैसे दे रहे हैं, यह तो बहुत गलत बात है। तो आम आदमी पार्टी ने ये आम आदमी के लिए ये मुद्दा उठाया है कि आम आदमी आराम से जिए, रोटी खाए, और कम से कम बिजली का जो बिल है हर समय अदा भी करे, लेकिन उचित भाव में अदा करे। बिल्कुल उचित भाव में अदा करे, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और देश की राजधानी दिल्ली है। जब राजधानी में बिजली का बिल कम, तो मुंबई में क्यों नहीं? यही सवाल लेकर आज आम आदमी पार्टी रास्ते पर उतरी है। श्याम जी, क्या कहेंगे आज इस मोर्चे को लेकर? क्या कुछ डिमांड रखी गई है आप लोगों की तरफ से? पहली मांग ये है कि जिस तरीके से ये अडानी, रिलायंस और टाटा तीनों ही कंपनियां दिल्ली में बिजली का उत्पादन कर रही है, वही मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। अगर दिल्ली में इनका एक भी रुपया बिजली का बिल नहीं बढ़ा है 3 साल में, तो यहाँ जो बढ़ा है वो अन्यायकारक है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार को बंदी किया गया है, वो यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए कीमतें बढ़ी है। तीसरी है कि अगर दिल्ली में 0 से 200 का यूनिट का स्लॉट है, तो भाई मुंबई महाराष्ट्र में 0 से 0 का क्यों स्लॉट है? अगर 0 से 0 में जितना बिल अगर यहाँ हम वो लेते हैं, उसकी यूनिट 6-7 रुपये जाती, और दिल्ली में सिर्फ 3 रुपये जाती है ना, दोगुना तिगुना ये डबल टिबल का जो बिजली का रेट है, वो आम आदमी, आप, मैं, या तो देखने वाले भारतीय दर्शक भी जो है ना, वो सह नहीं पा रहे। उसकी बात ये भी है कि कैग रिपोर्ट ने ये कहा गया है, पिछली कैग रिपोर्ट में, कि दिल्ली में तो भ्रष्टाचार के पूरे बंद के कारण, बिजली का बिल को उसको रोकने के कारण, वो कैग ने माना है कि इस तरीके से मॉडल जो है भारत में अप्लीकेबल है। ये कैग ने कहा है, दस्तूर खुद। तो ये जो मांग है महाराष्ट्र शासन से है। महाराष्ट्र शासन, जिनका वीज नियामक आयोग के ऊपर वर्चस्व है, और वीज नियामक आयोग जनता को गुमराह कर रहा है कि उन्होंने एन दिवाली में जो बिजली का बिल है बढ़ा दिया है, उस पर का जो अधिभार है वो भी बढ़ा दिया है। दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से अनोखे अनोखे टैक्स जो ला रहे हैं ये भाजपा सेना युति सरकार, ये सिर्फ मोदी के आदेशों पर ही हो रहा है। और ये अडानी उनके मानस पुत्र है मोदी जी के। तो चाहे टाटा है, चाहे रिलायंस है, चाहे अडानी है, तीनों बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, बिजली का बिल आधा होना है। इसलिए हम लोग कहते हैं, आपका वादा बिजली बिल, आपका वादा। तो ये हमारी मांगे हैं। बिल्कुल, आपका वादा बिजली बिल आधा, जिस मांग को लेकर आज ये लोग रास्ते पर उतरे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसके पहले जो है जन सुनवाई रखी गई थी अडानी ग्रुप की तरफ से, उसमें भी बिजली के कई नियामक बताए गए, लेकिन फिर भी भाव को लेकर आज भी लोग परेशान हैं, और आप लोग भी रास्ते पर उतरे हो। नज़दीक चुनाव है, क्या ये चुनावी एजेंडा भी कहा जा सकता है? अभी आप इसको चुनावी एजेंडा कीजिए, लेकिन हम तो पब्लिक की सेवा के लिए आए हुए हैं। हमने ऑल ओवर बॉम्बे, ऑल ओवर MMR में लोगों के पास हम गए हैं, उनकी समस्या देखिए। हमने कई लोगों को देखा है कि उनके घर में सिर्फ एक पंखा, लाइट और टीपी है। झोपड़पट्टी के एरिया, वो जो औरत खाली घर काम करके 8 या 10 हज़ार रुपये कमा रही है, आज उसका बिल 4-4 हज़ार रुपये आ रहा है। जो 500 रुपये और 600 रुपये आ रहा है, 4 हज़ार रुपये आ रहा है। तो वो 8 हज़ार और 10 हज़ार के कमाई में अपना घर कैसे चलाए, बिजली का बिल भरे, कि अपने बच्चों को पढ़ाए, कि अपने राशन पानी वो करे। ऐसे काफ़ी लोग हैं पूरे बॉम्बे में जो ये बिजली के बिल से त्रस्त है। आज वो लोगों के बिल हमारे पास है। आज हम ये सब समस्या लेके, हमने ये पहले भी आंदोलन छेड़ा हुआ था, आज वापस हम ये आंदोलन लेके यहाँ से लेके सांता क्रूज तक, उनके ऑफिस तक ये रैली लेके जाएंगे, और उनके सामने ये जो पूरी समस्या है हम उनके सामने रखेंगे, और उनसे ये निश्चित करके
करके लेंगे कि ये बिजली का बिल आधा होना ही चाहिए करके। बिल्कुल, ये जो रैली होगी वो बांद्रा से जो है सांता क्रूज अडानी ग्रुप के ऑफिस तक जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि जनता को कहां से उनकी जो समस्याएं हैं उससे लाभ कहां मिलेगा। बिल लेकर एक मैडम खड़ी हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका बिल कितना आता था और अभी कितना आ रहा है? सर, मेरा नाम कीर्ति मेश्राम है, मैं वाल्मीकि बस्ती में रहती हूँ, सांता क्रूज के वाल्मीकि बस्ती में रहती हूँ, वाकोला में। और मेरा बिल, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरा एक छोटा बेटा है और मैं हूँ, मेरे घर में परिवार भी कोई यश इते हाँ, तो मेरे घर में देखिए कोई है ही नहीं है, मेरा बेटा और मैं हूँ। ये भी स्कूल में रहता है, फिर ट्यूशन में चला जाता, तो घर में कुछ भी नहीं, एक पंखा है और एक ट्यूबलाइट है बस। मेरा बिल सिर्फ 500 या 550 आता है। अभी आप खुद देख लीजिए मेरा बिल कितना आया, ये देखिए, ये देखिए 5,020 रुपया। आप देखिए कितना बिल आया, देखिए ये देखिए। आप बताएं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरे पास कोई नौकरी नहीं, और ये मेरा बच्चा, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे ही नाम का बिल है कीर्ति मेश्राम का, क्योंकि मेरे घर में कोई जेंट्स ही नहीं है, मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है। कैसे पेड करूँ बताइए? कोई भी नहीं, कोई इनकम नहीं, तो ये मतलब सब सरकार ने उनको दिया है, अदानी को दिया, रिलायंस को दिया, इसको दिया, हम लोगों को बेच के देंगे क्या? हम अपने आप को बेचेंगे क्या? ये जैसे खुद दलाल बने हुए, हम भी दलाल बन जाए क्या? बिल्कुल ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर लोग आज जो है रास्ते पर उतरे हैं, और भी लोग हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में हैं आज की इस मोर्चे में। हम जानेंगे आप सबसे। मैडम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज क्या मुद्दा लेकर आज यहाँ पर आए हो मोर्चे में? मैं एडवोकेट सुमित्रा, मुंबई महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। हम लोग अडानी के बढ़े हुए बिजली के जो बिल आ रहे हैं पब्लिक के पास, झुग्गी झोपड़ी में थी, वहाँ पे भी मुझे एक महिला मिली, हम लोगों को देखते ही रोने लगी। हम लोग आम आदमी पार्टी से, उनको मालूम है, हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। वो रोने लगी, उसका पता चला कि उसकी इनकम 8,000 रुपये है, उसका बेटा नहीं है, वो घरों में बर्तन धो के कमाती है 8,000 रुपये, उससे उसका 4,000 बिल आया है। 4,000 का मतलब उनके लिए हाफ ऑफ उनकी इनकम हो गया। तो इतना ज़्यादा बिल है, इसके लिए हम पब्लिक का ये मुद्दा लेके आए हैं। हम लोग 3 महीने से इस पे काम कर रहे हैं, अलग अलग एरिया से। आज सबको बुलाया हम लोगों ने, और हम वहाँ पे सबके बिजली के बिलों की होली जलाएंगे। 3 महीने से आप काम कर रहे हैं, मुंबई के कौन कौन से इलाके से अब तक आप लोगों ने बिल इकट्ठा किया जिसकी होली जलाने वाले हैं? मुंबई से हम लोगों ने, नॉर्थ मुंबई एरिया है, नॉर्थ मुंबई एरिया आता है मलाड से दहीसर तक, वहाँ से हमारे पास बिल है। फिर नॉर्थ वेस्ट आता है हमारा, वो गोरेगांव और अंधेरी, वहाँ से हमारे पास बिल है। नॉर्थ सेंट्रल से हमारे पास बिल है, ये जो बांद्रा और खार और सेंटा क्रूज का एरिया आता है, यहाँ से भी हमारे पास है। साउथ सेंट्रल में शायद कोई और कंपनी है, इसलिए वहाँ से हमारे पास बिल है। आज कहाँ जलाई जाएगी होली? अडानी के ऑफिस के सामने जलाई जाएगी, सेंटा क्रूज ईस्ट में जो ऑफिस है इनका, हाईवे पे। बिल्कुल ऐसे ही तमाम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पहले जितना बिल आता था उतना आज भी आ रहा है? नहीं, बिल बहुत बढ़ चुका है। कितना आ रहा है? हमारा पहले 800 बिल आता था, अभी हमारा बिल 1500 तक आने लगा है। तो हमारे बस का नहीं है इतना बिल भरना। लाइट का बिल 600 रुपया आता था और अभी 1800 रुपया आता, 3 गुना लाइट का बिल बढ़ गया है। पब्लिक कहाँ से देगी बताइए? आम आदमी लाइट का बिल कैसे भरेगा? जिसके पास जाता था सबका साथ सबका विकास, विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, मोदी के राज में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ इंतजार करते रहे, अभी तक तो आए नहीं 15 लाख। फिर बिजली के बिल कहाँ से भरे? ऊपर से बिजली के बिल बढ़ा दिए, कहाँ से भरे? और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना कि बम्बई में रहने का मुश्किल किया है सरकार ने, मोदी सरकार ने। बिल्कुल ऐसे ही तमाम लोग हैं जो अपनी मजबूरी के लिए आज रास्ते पर उतरे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज बिजली के बिल को लेकर आप लोग रास्ते पर उतरे हो, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जो बिल है पहला आता था 1200 का, मेरा घर में कोई चीज़ नहीं है, खाली टीवी है और 2 लाइट है और एक पंखा है, और बिल आते 2300 2400। हम लोग गए महीने में छुट्टी में गए थे 20 दिन, वापस आने के टाइम पे हम लोग 2300 बिल आए। ये कौन से हिसाब से आए ले? या अडानी, हम लोग ईमेल करके पूछा, आप लोग ने बिल भेजा कौन से हिसाब से भेजा? तो वो लोग बोल रहे कि हम लोग का यूनिट भेजने का यही है, ये सही है। तो अगर हम लोग खाएंगे क्या या बिल भरेंगे? ये ऐसा करेंगे तो ये बॉम्बे का ये देश का लोगों का वृद्धि क्या होगी, आगे कैसा होएगा? बिल्कुल ऐसे ही जब विकास तो बीजेपी के ही नहीं, किसी के पक्ष में भी नहीं हुआ है। जो आम आदमी पार्टी ने अभी 5 साल में दिल्ली में करके दिखाया, वो आज तक किसी पक्ष ने महाराष्ट्र में नहीं करके दिखाया। इसके लिए अभी जनता को ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे किसको चुन के देना है। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि ये चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने एजेंडे को लेकर मैदान में उतर रही हैं। जी, ऐसे
हमारे पार्टी के लिए तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले से ही नहीं ये देखने की बात है। अभी सब आप सबकी ये इंटरव्यू ले रहे हैं, आज तक का हिसाब है कि कितना बिल आता था और अभी कितना आ रहा है। अभी इसी हिसाब से हम लोग कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना दिल्ली के साथ, और बिल्कुल करना चाहिए हमें कंपेयर दिल्ली के साथ। बिल्कुल दिल्ली के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक देश की राजधानी है। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिजली के बिल का जो रेट है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दिल्ली में भी सेम कंपनीज हैं और यहाँ भी सेम कंपनीज है। गवर्नमेंट केजरीवाल जी ने बिल्कुल दाम बढ़ने नहीं दिए। यहाँ चाहिए फडणवीस जी को कि वो भी ऐसा ही करें, तभी जनता को कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल जनता की राहत के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये चाह रहा था कि हमारी जो पार्टी है करप्शन के खिलाफ है। ऐसा ये चुनावी माहौल नहीं है, ये चुनावी माहौल हो या ना हो, लेकिन हम लोग करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। हा जो कार्यक्रम आहे आणि अदानीच्या विरुद्ध एवढा लोकांमध्ये आक्रोश आहे, तो निवडणूक आहे म्हणून नाही तर करप्शन उघड झाल्यामुळे आहे। त्याने निवडणूक आहे म्हणून ती रिलायन्स कंपनी विकत घेतली नाही, तर त्यानं तो अगोदर झालेला व्यवहार आहे आणि त्यानं त्याचा त्रास आता इथल्या मुंबईमधल्या सामान्य नागरिकाला होत आहे आणि त्यामुळे तो कमी करणं यासाठी हा जन आक्रोश आहे। काय आहे? जन आक्रोश। आणि त्यामुळे हा जो गैरव्यवहार चाललेला आहे त्याच्यावर शासनाने जर कारवाई केली तर शासन या गैरकारभारात सामील नाही असं म्हणता येणार नाही, कारण ते सुद्धा शामिल असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही। जिस तरह से बिजली के बिल को लेकर आम आदमी रोड पर उतरी है, ऐसे में तमाम और भी लोग हैं, उन सब से बात करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जी, जो पूर्व ब्रिगेडियर हैं, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से आज आंदोलन किया जा रहा है, दिल्ली में बिजली के बिल कम है, मुंबई में ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुंबई कर काफ़ी परेशान है, क्या कुछ एजेंडा है आज इस मोर्चे का? मुंबई में ये लूट रहे हैं लोगों को और उनका पार्टनर है फडणवीस। ये और अडानी मिलके ऐसा बिजली का बिल दिया है कि लोग मरना चाहिए। जिसका 10,000 तनख्वाह है उसको 3,000 बिल देते हैं। शर्म नहीं आते इनको? 4,000 बिल देते हैं, शर्म नहीं आते इनको? तो ये बिल बिल्कुल हम लोग भरेंगे नहीं। मैं नोटिस दे रहा हूँ आज, ये हम जाएंगे, ये सारे बिल को हम जलाएंगे और इसके बाद 1 तारीख से अगर इन्होंने कम नहीं किया तो हम बिजली का बिल भरने वाले नहीं हैं। ये इशारा देने के लिए आज का मोर्चा है। आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है दिल्ली में, अगर 500 रुपया इधर है और इधर 3,000 रुपया है, तो क्या वजह है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में 3,000 रुपया बिजली का बिल है? ये हम लोग ने कतई सहन नहीं करेंगे। और आगे बढ़ो। और सबसे दूसरा मुद्दा है, दिल्ली में जो कि अभी हेल्थ पूरा फ्री है, दवाई पूरा मिलता है मुफ्त में लोगों को। इधर क्या प्रॉब्लम है फडणवीस को?
पानी 20,000 लीटर फ्री देते। इधर क्या फडणवीस को प्रॉब्लम है? इधर का गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली का 5 स्टार है, प्राइवेट स्कूल से अच्छा है, स्विमिंग पूल है, लोग उसमें आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल छोड़ के। ये विनोद तावड़े 80,000 स्कूल बंद करने चल रहे। इन सारे अत्याचारी कार्यक्रम के खिलाफ हमारा संघर्ष होगा और ये संघर्ष की शुरुआत 2019 की आज से कर रहे, यहाँ से करके अडानी के खिलाफ कर रहे हैं सर। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, इसके पहले कांग्रेस की तरफ से जो है अंबानी अडानी के खिलाफ जो है मोर्चे निकाले गए थे, वो एक अभियान भी रखा गया था जिसमें खुद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भी गए थे। जो है अब आम आदमी पार्टी मैदान में आई है, ये 2019 का चुनावी एजेंडा माना जाए? नहीं, जरूर, क्योंकि जो आम आदमी को सुविधा देने का सरकार का कर्तव्य है वो सरकार को करना पड़ेगा। ये तो बिल बढ़ाने वाले कांग्रेस ही है। आज कौन से मुंह से वो बोलते बिल कम कर दो? उनके कार्यकाल में इनको हर चीज़ का एक प्राइवेटाइजेशन उन्होंने लाया। आज जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है जिसलिए ये बिल बढ़े हैं, इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। और वो और बीजेपी सापनाथ नागनाथ एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही पार्टी है, ये अलग पार्टी नहीं है। आम आदमी का क्या एजेंडा होगा 2019 में? क्योंकि आप बता रहे 2019 का आगाज है ये आज का मोर्चा। 2019 का हम देखते नहीं, हम पूरे कार्यकाल हमारा होगा, आम आदमी के लिए फाइट करेंगे। और ये सारा जो इन्होंने किया है बेईमानी, इसको हम मिटा के दिल्ली में जो दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो हम मुंबई में और महाराष्ट्र में लाएंगे। ये मोर्चा कहाँ से शुरू है और कहाँ तक जाएगा, और इसके आगे की आम आदमी की पार्टी की क्या रणनीति होगी? नहीं, यहाँ से अभी बांद्रा हाईवे से शुरू है हमारा मोर्चा। हम अडानी के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको एक ये भी दे रहे हैं कि बिजली का बिल आप जैसा दिल्ली में है वैसे इधर करो, नहीं तो मुंबई छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल, दिल्ली जैसा मॉडल मुंबई को करो। आम आदमी पर जिस तरह से लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि अगर दिल्ली में बिजली का बिल कम हो सकता है तो मुंबई में क्यों नहीं? दिल्ली के विकास की तरह ये लोग मुंबई में भी उसे वही मॉडल अपनाएं, ऐसा आरोप है। जिस तरीके से आप जानना चाहेंगे कि बिजली की बिल को लेकर मोर्चा निकाल रहे हो आप लोग, क्या ये चुनावी एजेंडा है? क्योंकि इसके पहले काफ़ी समय, आपको नहीं लगता जब चुनाव अब नज़दीक आया तब आप लोग मोर्चा कर रहे हो और बिजली के बिल को जो है आप कम करने की मांग कर रहे हैं? कोई चुनावी एजेंडा नहीं था। हमारे नेता जो है ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, उन्होंने अभी आह्वान किया कि करना है, ये काम करना है, तो हम लोग शुरू हो गए। चुनाव होता नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। क्या लगता है कितना बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ के बिल आ रहा है? मेरे ख्याल से कम 200% बढ़ के। 200 दिल्ली के आप बीएसटी का देखो, आप बांद्रा के नीचे साउथ मुंबई में काफ़ी कम आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, जिसको लेकर ये लोग रास्ते पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं, पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत की अगुवाई में ये लोग आज मोर्चा निकाल रहे हैं। और ये लोग बांद्रा से लेकर अडानी के ऑफिस सांता क्रूज तक मोर्चा निकालेंगे और उनको बिजली का बिल जो है वहाँ पर जलाकर ये दिखाएंगे कि ये बिजली का ज़्यादा आने की वजह से लोगों में आक्रोश है, जिस वजह से ये लोग मोर्चा कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।